हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1B और क्लास 8th का है आर एस इकबाल। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं 1/3 दिया हुआ है, 2/7 है, 1/3/4 है, या जितने भी ये दिया हुआ है ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। इसीलिए मैंने जो नंबर लाइन ड्रा किया है नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये जो नंबर लाइन्स दो मैंने ड्रा किया है इसमें हमने पॉजिटिव नंबर्स को ज़्यादा लिया है क्योंकि हमें पॉजिटिव ही रिप्रेजेंट करना है, तो ज़्यादा इसी को एक्सपेंड करना जरूरी होता है, इसलिए -1 मैंने एक ही लिया है। ओके, तो अब देखते हैं। तो यहाँ पर जो रूल है वो समझ लीजिए पहले क्या तरीका है, कैसे हम करते हैं। देखिए 1/3 और 2/7 ये जो दो दिया हुआ है ना, ये प्रॉपर रेशनल नंबर्स हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। प्रॉपर मतलब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। यदि न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। तो एक बात याद रखिए, यहाँ रूल नंबर 1 आता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे, हमेशा। ओके, 0 और 1 के बीच में ही प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। ओके, एक बात क्लियर हो गई। मतलब कि 1/3 को हम 0 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करेंगे, माने यहाँ से लेकर के इसके बीच में ही कहीं ना कहीं वो होगा 1/3। तो कैसे पता करेंगे कि 1/3 कहाँ पे होगा? अब ध्यान से देखिएगा। अब इस बात को जानने के लिए अब इसके डिनोमिनेटर में जाइए। तो डिनोमिनेटर क्या है इसका? 1/3 का 3 डिनोमिनेटर है। तो 3 बता रहा है कि 0 और 1 का जो ये स्पेस है, जो ये लेंथ है 0 1 के बीच में, उसको हम 3 इक्वल भागों में डिवाइड करेंगे। ओके, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 इक्वल पार्ट्स में कर देते हैं। तो पहला पार्ट हो गया ये 1 और ये 2, मतलब कि 2 लाइन हम ड्रा करेंगे यहाँ पे, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अब जो है इसमें से जो पहला पार्ट है वो वही बताएगा 1/3। तो ये जो यहाँ से अब पहली बार यहाँ पे कूदेंगे ना, तो ये जो पॉइंट होगा वही है 1/3। और इसका जो दूसरा वाला यहाँ पे यदि जाएंगे आप, तो ये जो पॉइंट है ये आपका है 2/3। ओके, और जो तीसरा जो पॉइंट है ये वाला तीसरा पार्ट, ये एक्चुअली जो है 3/3 है। 3/3 मतलब कट के क्या हो जाएगा 1, तो 1 तो है ही वहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे 1/3 को आपने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आते हैं 2/7। 2/7 भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे 0 और 1 के बीच में ही। तो इसलिए मैंने दूसरा एक नंबर लाइन ड्रा किया है नीचे उसके, और इस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आके देखते हैं यहाँ पे। तो 0 और 1 का जो स्पेस है उसको हम 2/7 का मतलब ये है कि 7 डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर जितना रहता है उतना ही पार्ट में हम 0 1 को डिवाइड करेंगे। तो 7 है तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसका मतलब कि 6 लाइन्स खींचेंगे। तो 0 के बाद हो गया, जैसे कि पहला हो गया ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो हमने 6 लाइन्स खींच लिए हैं और हमने इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आप भी इसको करिएगा तो स्केल से करिएगा, ताकि स्केल से एकदम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड दिखे। ओके, तो अब 2/7 रिप्रेजेंट करना है। तो हम ये जानते हैं कि जब हम यहाँ से यहाँ कूदेंगे तो ये आएगा 1/7, ये रिप्रेजेंट करता है 1/7। और ये जो है दूसरा वाला यही है 2/7 जो एक्चुअल रिप्रेजेंट करना था। इसके आगे यदि आप जाएंगे ना, इसके आगे ये वाला, तो इस वाले पे जाएंगे तो ये एक्चुअली बताएगा 3/7, और उसके आगे जाएंगे ये वाला बताएगा 4/7। ऐसे ही 5/7 ये है 6/7, और ये कितना है 7/7। 7/7 का मतलब 1। ओके, तो हमने 2/7 भी रिप्रेजेंट कर लिया है। अब आते हैं थर्ड पे। देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस या मिक्स्ड फ्रैक्शंस दोनों जो है बराबर होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को डिवाइड करके हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब ये जो दिया है 1/3/4, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये इसमें 2 पार्ट्स हैं। ओके, एक ये जो 1 है ये कंप्लीट है, 1 कंप्लीट है। ओके, और 3/4 बता रहा है कि ये पार्ट है उसका। तो 3/4 एक्चुअली प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 1 होल बता रहा है कि आप पहले 0 और 1 के बीच से कूद जाएंगे, मतलब 0 1 को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। तो 0 1 से आगे आ जाएंगे और 1 और 2 के बीच में बनेगा ये नंबर। ओके, तो 1 और 2 के बीच में आपको बस देखना है, क्योंकि 1 होल हो गया, 1 कंप्लीट है, मतलब कि 0 1 कंप्लीट हो चुका है। 0 1 के आगे बढ़ेंगे आप,
मतलब ये यहाँ से कूद जाएंगे डायरेक्ट आप यहाँ, तो 1 से आगे अब बढ़ेंगे, और 1 के आगे जो इंटरवल है, 1 के आगे कौन सा इंटरवल है, 1 2, तो 1 2 का जो ये इंटरवल है, इसी इंटरवल के बीच में 3/4 को हम बनाएंगे। तो 3/4 को बनाने के लिए जैसा हम कर रहे थे प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए, वही काम करेंगे अब 1 और 2 के बीच में। तो कह रहा है क्या कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और 3 बता रहा है कि तीसरा वाला पार्ट लेंगे। तो 4 पार्ट में पहले डिवाइड कर देते हैं 1 और 2 को। तो 1 और 2 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1 2 3, तो 4 पार्ट्स में हो गया। ओके, और तीसरा पार्ट लेना है, तीसरा पार्ट लेना है, तो ये फर्स्ट, ये 2, ये 3, ये 3 है, तो ये हो गया 3/4, लेकिन 1 होल लिखेंगे, 1 होल 3/4, 1 होल 3/4 ये है, क्योंकि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहे हैं, ये 1 होल 3/4 बता रहा है। अब आगे आते हैं 2 होल 2/5 कैसे करेंगे। तो 2 होल 2/5 बताना है, तो 2 देखिए 2 होल हो गया, 2 कंप्लीट है, तो हम पहले ही बढ़ जाएंगे 0 से लेकर के 2 तक। अब 2 के आगे जाना है और 3 के बीच में ही, मतलब कि अब बनाएंगे केवल 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में कहाँ पे होगा ये बताएगा जो ये प्रॉपर पार्ट है, ये 2/5 बताएगा। तो 2/5 मतलब कि 5 बता रहा है, इसका डिनोमिनेटर बता रहा है कि 5 भागों में डिवाइड करेंगे 2 और 3 को। 2 और 3 का जो इंटरवल है इसको हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे। तो 2 और 3 को 5 भागों में डिवाइड करेंगे तो मतलब कि खींच लेते हैं इसको, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5 भाग में हो गया है। ओके, तो हमें जो है दूसरा पार्ट लेना है केवल, तो यहाँ से पहला, ये दूसरा, तो दूसरा वाला हो गया ये जो पॉइंट है ये बता रहा है कि ये 2 होल 2/5 है। ओके, तो हमने 2 होल 2/5 को भी रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आते हैं 3 होल 1/2। तो 3 होल मतलब 3 कंप्लीट है, तो अब डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे तुरंत 3 पे, और 3 के आगे बनाना है, मतलब तो 3 और 4 के बीच में ही बनेगा, इसका मतलब कि इसके और इसके बीच में बनेगा 3 होल 1/2। अब 3 होल 1/2 मतलब 3 होल हो चुका है, 1/2 को रिप्रेजेंट करना है। तो अब क्या करिए कि 2 बता रहा है यहाँ पे कि 3 और 4 को हाफ कर देना है, तो हाफ कर दीजिए इसको, मतलब 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर दीजिए, 2 पार्ट बन गया, 2 मतलब 2 पार्ट बन गया। अब 1 बता रहा है कि पहला वाला पार्ट लेना है, तो यहाँ से एक पार्ट यहाँ कूद जाइए, यहाँ पे ये पहला वाला पार्ट यही है, तो यही हो गया 1/2, मतलब कि 3 होल 1/2 यही है, 3 होल 1/2 ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, 5 होल 5/7 बताना है। तो 5 होल मतलब कि 5 कंप्लीट हो चुका है, तो 5 पर तुरंत जाइए, यहाँ पे 5 कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। उसके बाद 5/7 जाना है, तो 5 और 6 के बीच में बनेगा, मतलब इसके और इसके बीच में बनेगा। अब ये 5 होल 5/7, तो 5 होल 5/7 मतलब कि अब 5 और 6 का जो इंटरवल है उसको हम डिवाइड करेंगे पहले 7 इक्वल पार्ट्स में। 7 जो बता रहा है डिनोमिनेटर इसका है, तो 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 6 बार हम खींचेंगे इसमें, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो 6 इक्वल पार्ट्स मतलब 6 में 6 लाइन खींचेंगे ना तो 7 पार्ट में हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां। ओके, तो 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब जो है 5वां वाला जो पार्ट है उसको लेंगे, जो न्यूमरेटर में होता है वो 5वां पार्ट लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए पहला हो गया 1 2 3 4 5, यही वाला है। तो ये जो पॉइंट है यही पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 होल 5/7। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, 4 होल 2/3। अब 4 होल 2/3 करना है, तो मतलब पीछे आइए, अब 4 कंप्लीट यहाँ पर है, यहाँ पे 4 है, 4 होल 2/3 करना है, तो मतलब 4 और 5 के बीच में बनाना है, और 2/3 का मतलब कि 3 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा 4 और 5 के इंटरवल को। तो 4 और 5 के इंटरवल को 3 पार्ट्स में करते हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो मतलब कि दो लाइंस केवल खींचेंगे तो 3 पार्ट्स में हो जाएगा। तो इसमें से दूसरा वाला पार्ट लेना है, न्यूमरेटर बता रहा है कि दूसरा वाला पार्ट लेना है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये दूसरा वाला पार्ट यही है आपका 4 होल 2/3। ओके, समझ में आ रहा है बिल्कुल। 8, अब यहाँ पर 8 भी रेशनल नंबर है, 8/1,
तो इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो पॉइंट ही है। तो 8 वाला जो पॉइंट है वो तो यही वाला पॉइंट हो जाएगा, जो यहाँ पे मैंने 8 ड्रा किया है, तो 8 यही हो जाएगा, दिस वन इज 8। तो आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा